हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर उमेश रगटाटे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गाउट के बारे में। गाउट मतलब गठिया, गठिया बाय, गठिया बात, ऐसे अलग अलग नाम होते हैं उसके। तो दोस्तों, गाउट मतलब क्या होता है? गाउट में आपके जो जॉइंट होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है, स्वेलिंग, रेडनेस, इन्फ्लामेशन, और कभी कभी तो उससे बहुत ज़्यादा फीवर भी आ जाता है दोस्तों। तो ये गाउट होता क्यों है? गाउट होने का सबसे मेन कारण होता है जब आपके ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उस कारण से उसके जो यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो जॉइंट में डिपॉजिट होने लग जाते हैं। और जब इसका डिपॉजिशन बहुत ज़्यादा होने लग जाता है तो जो एक हार्ड सा एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे टॉफी कहा जाता है। तो ये जब यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स होते हैं जब जॉइंट में डिपॉजिट हो जाते हैं उस कारण से उस जॉइंट में बहुत ज्यादा सीवियर पेन होने लग जाता है, रेडनेस, इन्फ्लामेशन, और कभी कभी तो इससे बहुत ज्यादा फीवर भी आ जाता है दोस्तों। तो ये यूरिक एसिड का जो लेवल होता है जो ब्लड में बढ़ जाता है, ये बढ़ता क्यों है? तो इसके कुछ कारण होते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा ऑयली फूड का सेवन करना, स्पाइसी फूड का सेवन करना, अल्कोहल का बहुत ज्यादा सेवन करना। खासकर जब बियर का जो सेवन बहुत ज्यादा करते हैं लोग, उनमें यूरिक एसिड का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और जो नॉनवेज, मटन, मच्छी, अंडा, इसका सेवन बार बार करना, कोलेस्ट्रॉल का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, ओबेसिटी का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, बीपी, शुगर की दवाइयाँ, उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। डायूरेटिक्स मेडिसिन जो होती है उसका सेवन करना, उसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं जो कि यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ा देते हैं। तो ऐसे कुछ कारण होते हैं दोस्तों जिससे कि ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। तो इससे ठीक कैसे किया जाता है? तो सबसे पहले तो आपको डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि आर्थराइटिस कई प्रकार के होते हैं। तो डॉक्टर देखेंगे कि आपको गाउट है या फिर दूसरे टाइप का आर्थराइटिस है, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह बहुत प्रकार के जॉइंट पेन होते हैं। तो डॉक्टर गाउट का डायग्नोसिस करने के लिए सबसे पहले तो कुछ ब्लड टेस्ट कराएंगे, जैसे कि सीबीसी है, और सीरम यूरिक एसिड का एक टेस्ट होता है। इसमें पता चलता है कि यूरिक एसिड का जो लेवल है वो नॉर्मल है या फिर यूरिक एसिड बढ़ गया है। अगर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ गया है तो वो गाउट कहलाएगा। तो कुछ ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं और जॉइंट का एक्सरे करवाया जाएगा, देखेंगे कि भाई इसमें ज़्यादा डिफॉर्मिटी तो नहीं हो गई है। तो उस हिसाब से वो आपको ट्रीटमेंट देते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट इसका क्या दिया जाता है डॉक्टरों द्वारा। तो आपको एनसेड्स कैटेगरी की कुछ पेन किलर्स मेडिसिन दी जाती है, जैसे कि एसिक्लोपैरा, डाइक्लोपैरा, एटोरिकॉक्सिब या नेप्रोक्सिन। ऐसे कई प्रकार की एनसेड्स कैटेगरी की मेडिसिन होती है, वो यूज की जाती है इसमें। और इसमें एक स्पेशल मेडिसिन यूज की जाती है, जैसे कि जो कि गाउट के लिए ही स्पेशली यूज होती है, जैसे कि कोल्चिसिन है या फिर एलोप्यूरिनॉल है। तो एलोप्यूरिनॉल इसका एक फेमस ब्रांड नेम है, झाइलोरिक के नाम से आता है, जो कि 100 mg सुबह शाम यूज किया जाता है। और इसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ाई जाती है जब तक कि आपको लूज मोशन स्टार्ट ना हो जाए। और जब लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं तो जो आपका जो पेन, जो बहुत ज्यादा सीवियर पेन हो रहा है ना, वो पेन भी कम होने लग जाता है। कभी कभी लूज मोशन बहुत ज्यादा भी हो जाते हैं, जिससे कि आपको डिहाइड्रेशन होने का भी खतरा रहता है। और जब आपका पेन कम होने लग जाता है तो इसकी मात्रा भी धीरे धीरे घटाई जाती है और इसे एक मेंटेनेंस डोज पे लाया जाता है, जैसे कि 100 mg डेली। इस टाइप का इसका मेंटेनेंस डोज यूज किया जाता है, जो कि काफी दिनों तक चलाया जाता है। तो ये हो गया दोस्तों एलोपैथिक ट्रीटमेंट की बात। अब क्या हम इसे घर में ठीक कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, गाउट को आप घर में भी ठीक कर सकते हैं। बस आपको जो मेडिसिन होती है उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो मैं आपको आज एक ऐसे मेडिसिन के बारे में बताने वाला हूँ जिसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, जो कि आयुर्वेदिक है और जिसे आप सेफ तरीके से यूज कर सकते हैं। लेकिन इसका तरीका होता है उसी तरीके से आपको यूज करना है, जिससे कि आपको इसका अच्छा खासा फायदा होने लग जाएगा।
तो उस मेडिसिन का नाम है दोस्तों गुड़ुचि, या फिर इसे गुड़वेल भी कहते हैं, आपने सुना होगा। तो इसे यूज कैसे करना है, तो आपको ये मार्केट में इजीली मिल जाती है। आप मार्केट में जाओगे और 1 किलो अगर आप गुड़ुचि खरीद लेते हो तो काफी सारी आ जाएगी उसमें, क्योंकि काफी हल्की होती है। तो आपको गुड़ुचि खरीद के लाना है, उसका पाउडर बनाना है, उसका मोटा मोटा पाउडर बना लीजिए, और इसे 2 कप पानी ले लीजिए, उसमें 2 चम्मच मोटा मोटा जो पाउडर होता है वो डाल दीजिए, उसे गर्म कीजिए, धीरे 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 गर्म कीजिए, उबालिए उसे, और उसे आधा कप बना लीजिए। जब यह आधा कप बन जाएगा तो उसे ठंडा होने दीजिए और उसे पी लेना है। ऐसा सुबह शाम किया जाता है। लेकिन ये एक बात पहले तो ध्यान रखिए कि इसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ाई जाती है। आप एकदम से 2 चम्मच यूज मत कीजिए, क्योंकि गुड़ुचि की जो तासीर होती है ना वो गर्म होता है, ये गर्म प्रकृति का होता है। तो इसे धीरे 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 मात्रा बढ़ाई जाती है। नहीं तो अगर एकदम से अगर बहुत ज्यादा मात्रा में आप लेने लग जाओ ना तो पेट में गैस बन जाएगी, एसिडिटी हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले 2 कप पानी में आधा चम्मच बस डालिए, उसे उबाल लीजिए और आधा कप बना लीजिए, और ठंडा होने के बाद इसे पी लीजिए। जैसे जैसे आपको वो डाइजेस्ट होने लग जाएगा वैसे वैसे इसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ाना पड़ता है, और फिर इसको 2 चम्मच मात्रा करना है, और फिर उसे आधा कप रह जाए और फिर ठंडा होने के बाद उसे पी लेना है। ऐसा धीरे धीरे मात्रा बढ़ाना है, एकदम से मात्रा नहीं बढ़ाना होता है। नहीं तो कई लोगों को लगता है कि यार ये तो गैस बना रहा है पेट में या एसिडिटी कर रहा है। एकदम से नहीं बढ़ाया जाता है। हर मेडिसिन का इसी तरीके से यूज किया जाता है, क्योंकि सबकी पाचन शक्ति अलग अलग होती है ना। तो सबको एकदम से कोई भी चीज पचने में कभी कभी भारी पड़ जाती है। तो धीरे धीरे अगर मात्रा बढ़ाते हैं तो उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है, और आपको सूट भी कर जाती है। तो ये गुड़िची क्या करता है कि जो आपके जो ब्लड में जो यूरिक एसिड का जो लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है ना, उसे ये धीरे 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 कम करते करते नॉर्मल करने लग जाता है। क्योंकि गुड़िची में ब्लड प्यूरिफिकेशन का एक्शन होता है। ये आपके जो ब्लड आयुर्वेद के हिसाब से जब कोई भी दोष ज्यादा हो जाता है तो वो ब्लड को भी दूषित करता है। तो यूरिक एसिड का लेवल जब ब्लड में ज्यादा बढ़ जाता है तो ये ब्लड को दूषित करता है। तो गुड़ुची क्या करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करता है, ब्लड को शुद्ध करता है। तो जितने भी दोष बढ़ गए हैं ना उसे बैलेंस कर देता है। तो ये यूरिक एसिड का लेवल नॉर्मल करेगा, जिससे कि आपका जो जॉइंट में पेन, स्वेलिंग, रेडनेस, इन्फ्लामेशन हो रहा है उसे ये धीरे 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 नॉर्मल करने लग जाएगा। और आप देखोगे 10 से 15 दिन, क्योंकि दोस्तों एकदम से तो नॉर्मल नहीं होने वाला है ना, क्योंकि ये बहुत दिनों से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते चला आ रहा है। तो धीरे 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 यूरिक एसिड का लेवल नॉर्मल करने लग जाएगा, और 10 से 15 दिनों में ही ये पूरा ठीक कर देगा। पूरा जो प्रॉब्लम हो रहा है ना गाउट के कारण वो पूरा ठीक कर देगा ये। लेकिन इसे 3 से 4 महीनों तक शुरू रखना है, क्योंकि इसके जो गाउट के जो अटैक्स है बीच बीच में कभी कभी अटैक्स आते हैं। तो ये सभी के साथ ऐसा होता है। तो ये अटैक्स ना आए इसलिए इसे 3 से 4 महीने तक शुरू रखना होता है। और कुछ परहेज भी करनी होती है, जैसे कि खट्टा नहीं खाना है, तेल का नहीं खाना है, मसाले का नहीं खाना है, और मटन, मच्छी, अंडा इसका यूज तो इसका सेवन तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। अल्कोहल तो पीना ही नहीं चाहिए, वैसे भी अच्छी चीज तो होती नहीं है। तो अल्कोहल का सेवन भी बंद कर देना है। इस तरह से आपको परहेज भी करना होता है दोस्तों। और एकदम सादा भोजन आपको करना होता है, जैसे कि मूंग की दाल खाना है, तुअर की चने की नहीं खाना है, बीच बीच में जवारी का यूज करना है ना। इस टाइप का खान पान अगर आप रखोगे तो आप देखोगे दोस्तों गुड़ुची से ही आपको कंप्लीट रिलीफ हो जाएगा। क्या होता है दोस्तों, कुछ बीमारियां जो होती है ना वो घर में भी हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन जब हम बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो हम खुद ही उस बीमारी को बड़ा बना देते हैं। मतलब हमको खुद लगने लग जाता है कि हम बहुत ज्यादा बीमार हो चुके हैं और हमारी बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन नॉलेज ना होने के कारण हम जो घर में ही कई चीजें अवेलेबल होती है या हमारे आसपास भी कोई जड़ी बूटियां अवेलेबल होती है, लेकिन हम जानते नहीं है उसके बारे में। और जो छोटी मोटी बीमारियां हैं जिसे कि हम घर में ही ठीक कर सकते हैं, हम कर ही नहीं पाते क्योंकि हमें नॉलेज ही नहीं होता है ना उस जड़ी बूटी के बारे में। तो इसलिए हम फिर बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं और खर्चा भी बड़ा बड़ा होने लग जाता है और बीमारी भी बड़ी बड़ी दिखने लग जाती है। तो इस बीमारी को बड़ा ना समझ के छोटा समझिए, और इसे हम घर में ही ठीक कर सकते हैं।
जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से। अब ये भी मैं बता देता हूँ कि कुछ लोगों को गुड़ुची जड़ी बूटी अगर नहीं मिल पा रही है या फिर अवेलेबल नहीं है उनके शहर में, तो कुछ कंपनीज रेडीमेड गुडुची टैबलेट भी बनाती है, जैसे कि हिमालय कंपनी गुडुची के ही नाम से बनाती है, सेम होता है, वही चीज होती है, बस इसे टैबलेट फॉर्म में बनाया गया होता है। तो इसे शुरू तो एक एक गोली से करना है सुबह शाम गर्म पानी के साथ, और धीरे धीरे इसकी मात्रा दो दो गोली सुबह शाम करना होता है। और इसके कुछ रेडीमेड ब्रांड्स भी तो आते हैं दोस्तों, जैसे कि अमृतादि गुग्गुल, मतलब गुडुची को ही अमृता भी कहा गया है, तो अमृतादि गुग्गुल, इसे भी दो दो गोली सुबह शाम किया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ा के दो दो गोली सुबह दोपहर शाम 3 बार किया जाता है। तो इसमें भी सेम चीज होती है, ये भी वही एक्शन सेम दिखाता है। इसमें कई कंपनियों के आता है, जैसे कि दूध पापेश्वर है, सांडू है, बैद्यनाथ है, डाबर है, कोई भी कंपनी का यूज कर लीजिए, चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों ये सब चीजें यूज की जाती है। और कुछ जड़ी बूटियां या कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो हमारे आसपास अवेलेबल होती है, लेकिन हमें नॉलेज नहीं होता है, इसलिए हम यूज नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी ही दवाइयों का नॉलेज मिले और कुछ बीमारियां आप घर में भी ठीक कर सको, तो अगर आप नॉलेज चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने से आपको हर दवाइयों का नॉलेज मिलेगा, और इस पे कुछ बीमारियों का भी नॉलेज दिया जाता है, उससे रिलेटेड डॉक्टर्स क्या ट्रीटमेंट देते हैं, और हम इसे घर में ही कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या जड़ी बूटी या क्या दवाइयाँ यूज कर सकते हैं, उसके बारे में भी पूरा नॉलेज दिया जाता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो सबसे पहले वो वीडियो आपको मिले। और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगा हो तो, और बताइए वीडियो कैसा लगा, तो कमेंट भी कर दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।